नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय दल को सहयोग देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का स्वागत किया। गोवा के बाद मणिपुर कोरोना मुक्त होने वाला देश का दूसरा राज्य बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली नोएडा सीमा पूरी तरह सील की। रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार देश में दवा, उर्वरक और संक्रमण रोधी रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति के उपाय कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि फसल ऋणों के लिए घोषित सभी रियायत 31 मई तक बढ़ाने को कहा। और G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य एवं कृषि उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित रखने का फैसला किया। कोविड-19 पर इस विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में लॉकडाउन के अनुपालन के आकलन के लिए भेजे गए केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल को अब सहयोग उपलब्ध करा रही है। पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय टीम को आकलन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने गृह मंत्रालय को भेजे पत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समुचित आकलन और कोविड-19 का फैलाव रोकने में किसी त्रुटि के समाधान में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में संक्रमण स्थिति के आकलन में अंतर मंत्रालय दल को सहयोग देने को कहा था। केंद्र ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू कराने की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल भेजे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान भेजी गई टीम ने राज्य सरकारों के सहयोग से आकलन शुरू कर दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने टीम को स्थिति की समीक्षा की अनुमति नहीं दी थी। केंद्रीय मंत्रालय दलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। ये दल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और अस्पतालों की तैयारी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। नमूनों के परीक्षण संबंधी आंकड़ों, परीक्षण किट, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा कामगारों और गरीबों के लिए बनाए गए राहत शिविरों की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर लगभग 17.5% है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों से पिछले 14 दिन में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक पूरे देश में 18,985 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3,260 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 603 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है कि अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए भी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक आगे आ रहे हैं। फील्ड में अगर आप देखें अब तक जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके से अलग से, अगर इंडियन रेड क्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे कहते हैं, और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि फंसे कामगारों की गतिविधि के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों को उपलब्ध कराई गई है ताकि राहत शिविरों में रह रहे कामगार स्वीकृत गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।
जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक एसओपी केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर, जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक भारत में 4,49,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को 2 दिन तक नया रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। परिषद ने कहा कि त्रुटिपूर्ण किट के मुद्दे की जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी अनुसंधान संस्थान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। गृह मंत्रालय ने समुद्री यात्रा करने वालों को भारतीय बंदरगाहों पर मानक प्रोटोकॉल के तहत आने जाने की अनुमति दी है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्रों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। पत्र में गृह मंत्रालय ने कार्यालयों, कार्यशालाओं, फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अनुपालन कराए जाने पर बल दिया है। कृषि मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान थोक मंडियों में भीड़ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई-नैम पोर्टल को नया रूप दिया गया है। इसमें गोदाम आधारित व्यापार और कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ जैसे 2 नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं। गोदाम आधारित व्यापार मॉड्यूल से किसान अपनी उपज गोदाम विकास और नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों के जरिए बेच सकेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पंजाब, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों से कृषक उत्पादन संगठनों ने व्यापार में हिस्सा लिया। ई-नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। इसके माध्यम से किसान अपना फसल सीधे खरीदार को दे सकता है और अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए खुद थोक मंडियों में जाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिहाज से ई-नाम सुविधा काफी अहम है, क्योंकि यह सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में ई-नाम पोर्टल पर लॉजिस्टिक मॉड्यूल का नया संस्करण जारी किया है। यह व्यापारियों को मंडियों से लेकर कई अन्य स्थानों पर कृषि उपज को लाने और ले जाने के लिए आसपास उपलब्ध परिवहन का पता लगाने में मदद करता है। 11 लाख से अधिक ट्रक और 2 लाख से अधिक ट्रांसपोर्टर इस मॉड्यूल से अब तक जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। सरकार देश में दवा, उर्वरक और संक्रमण रोधी रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीबी सदानंद गौड़ा ने इस बारे में मंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री गौड़ा ने ट्वीट कर बताया कि अधिकारियों से मंत्रालय के भीतर और अन्य विभागों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने को कहा गया है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि उर्वरक कंपनियां किसानों को खरीफ मौसम के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। औषधि क्षेत्र भी पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित आवश्यक दवाओं के निर्माण का हर संभव उपाय कर रहा है। भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा निर्माता देश है। घरेलू मांग की पूर्ति के अलावा अन्य देशों को भी दवा का निर्यात किया जा रहा है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि उत्पादों की निर्बाध
आपूर्ति बनाए रखने का फैसला किया है। कल कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया है कि G20 देश वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक समन्वय बनाते हुए ठोस कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि मंत्रियों ने कोविड-19 के बारे में अपने नेताओं के 26 मार्च के वक्तव्य के अनुसार खाद्यान्न, अन्न उत्पाद तथा कृषि के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित रखने पर बल दिया। इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब की पहल पर किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में लॉकडाउन के दौरान भारत में सभी कृषि कार्यों को दी गई छूट और अनिवार्य कृषि जिन्सों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों की जानकारी